महाभारत काल की बात है। एक बार श्री कृष्ण अपने एक मित्र के साथ में जंगल की तरफ जा रहे थे। कुछ ही देर के बाद में वो जंगल के बीचों बीच पहुंच गए थे। अब चलते चलते काफी समय बीत गया था और सूरज भी लगभग डूबने वाला था। अंधेरे में आगे बढ़ना संभव नहीं था। तब श्री कृष्ण बोले कि मित्र, ऐसा करते हैं कि हम सुबह होने तक यहीं ठहर जाते हैं और सुबह होते ही हम अपने गंतव्य की ओर बढ़ चलेंगे। इस पर मित्र बोले कि पर इस घने जंगल में हमें खतरा हो सकता है, यहाँ सोना उचित नहीं होगा, हमें जागकर ही रात बितानी होगी। अच्छा, हम ऐसा करते हैं, पहले मैं सोता हूँ और तब तक तुम पहरा देते रहो और फिर जैसे ही तुम्हें नींद आए तुम मुझे जगा देना, तब मैं पहरा दूंगा और तुम सो जाना। श्री कृष्ण ने सुझाव दिया। उनके मित्र तुरंत तैयार हो गए। कुछ ही पलों में श्री कृष्ण गहरी नींद में चले गए और तभी उनके मित्र को एक भयानक आकृति उनकी ओर आती दिखी। वो कोई राक्षस था। राक्षस उन्हें देखते ही जोर से चीखा और मित्र बुरी तरह डर गए। इस घटना का एक विचित्र असर हुआ। भय के कारण मित्र का आकार छोटा हो गया और राक्षस और भी अधिक विशाल हो गया था। उसके बाद वो राक्षस एक बार और चीखा और पुनः मित्र डर के मारे कांप उठे। अब मित्र और भी सिकुड़ गए और वहीं वो राक्षस और बड़ा हो गया था। अब वो राक्षस धीरे धीरे मित्र की ओर बढ़ने लगा। मित्र तो पहले ही भयभीत थे, अब उस विशालकाय राक्षस को अपनी ओर आते देख चीख पड़े और जोर से बोले, कृष्णा, और ये चीखते ही वहीं मूर्छित होकर गिर पड़े। अपने मित्र की आवाज सुनकर कृष्ण उठे और वहां देखा तो सोचा कि शायद मित्र पहरा देते देते थक गए और सोने से पहले उन्हें आवाज दे दी। अब श्री कृष्ण पहरा देने लगे। कुछ ही देर के बाद में वही राक्षस उनके सामने आया और जोर से चीखा। कृष्ण जरा भी नहीं घबराए और बोले, बताओ, तुम इस तरह से चीख क्यों रहे हो, क्या चाहिए तुम्हें? इस बार भी कुछ विचित्र घटा। कृष्ण के साहस के कारण उनका आकार कुछ बढ़ गया और राक्षस का आकार कुछ घट गया। राक्षस को पहली बार कोई ऐसा मिला था जो उससे डर नहीं रहा था और घबराहट में वो पुनः श्री कृष्ण की ओर देखकर जोर से चीखा। इस बार भी श्री कृष्ण नहीं डरे और उनका आकार और भी बढ़ गया और राक्षस का आकार और कम हो गया। अब एक आखिरी प्रयास में वो राक्षस पूरी ताकत लगाकर चीखा। इस पर श्री कृष्ण मुस्कुरा उठे और बोले कि बताओ तो, क्या चाहिए तुम्हें? फिर क्या था, राक्षस सिकुड़कर बिल्कुल छोटा हो गया और कृष्ण ने उसे हथेली में लेकर अपनी धोती में बांध लिया और फिर कमर में लगाकर रख लिया। कुछ ही देर में सुबह हो गई। श्री कृष्ण ने अपने मित्र को उठाया और आगे बढ़ने के लिए कहा। वे धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे और तभी मित्र उत्तेजित होते हुए बोले कि पता है कल रात में क्या हुआ था? एक भयानक राक्षस हमें मारने आया था। रुको रुको, बीच में ही टोकते हुए श्री कृष्ण ने अपनी धोती में से बंधा राक्षस निकाला और अपने मित्र को दिखाते हुए बोले, कहीं तुम इसकी बात तो नहीं कर रहे हो? हाँ, ये तो वही है, पर कल जब मैंने इसे देखा था तब तो ये बहुत बड़ा था, ये इतना छोटा कैसे हो गया? मित्र ने आश्चर्यचकित होते हुए कहा। तब कृष्ण बोले कि जब जीवन में तुम किसी ऐसी चीज से बचने की कोशिश करते हो जिसका तुम्हें सामना करना चाहिए, तो वो चीज बड़ी हो जाती है और जब वो तुमसे बड़ी हो जाती है तब वो तुम पर ही नियंत्रण करने लगती है। लेकिन जब तुम उस चीज का सामना करते हो जिसका सामना तुम्हें करना चाहिए, तो तुम उससे बड़े हो जाते हो और उसे नियंत्रित करने लगते हो। दोस्तों, ये राक्षस दरअसल हमारी लाइफ में आने वाले चैलेंजेस है, विपरीत परिस्थितियां हैं और प्रॉब्लम्स है। अगर हम इन सिचुएशंस को अवॉइड करते रहते हैं तो ये समस्याएं और भी बड़ी होती चली जाती है और अल्टीमेटली हमें ही कंट्रोल करने लगती है। लेकिन अगर हम इनका सामना करते हैं, हिम्मत के साथ इन्हें फेस करते हैं, तो यही समस्याएं धीरे धीरे छोटी होती चली जाती है और अंततः हम उन पर काबू पा लेते हैं। इसीलिए जब कभी भी लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम्स आए जिनका सामना आपको करना ही चाहिए, तो उन्हें अवॉइड मत कीजिए। जिसे फेस करना है उसे फेस करिए, उनसे बचने की कोशिश मत कीजिए। जब आप ऐसा करेंगे तो देखते ही देखते ये समस्याएं इतनी छोटी हो जाएगी कि आप आराम से उन पर नियंत्रण कर सकेंगे और उन्हें हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर सकेंगे। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना। ऐसी और कहानियों के लिए हमें फॉलो करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।